नमस्कार। मैं हूं सुनील बॉबी और आप इस समय देखना शुरू कर चुके हैं अपना खास कार्यक्रम एजुकेशन एंड जॉब बुलेटिन यानी बिहार शिक्षा समाचार है। आज है 29 जनवरी 2025, दिन बुधवार। तो आइए जानते हैं आज की प्रमुख शिक्षा विभाग की तमाम खबरें। आपको बता दें कि इन दिनों दो तीन पॉइंट पर ही चर्चा गर्म है। सबसे पहले अगर बात कर ले तो इन दिनों पेंशन को लेकर काफी चर्चा का विषय गर्म है कि क्या बिहार के नियोजित शिक्षकों को इसका लाभ मिल पाएगा कि नहीं। विशिष्ट शिक्षकों और बीपीएससी शिक्षकों का कितना इससे लाभ होगा, आखिरकार सेवा कितने दिनों का चाहिए, कितना फायदा होगा, यही चर्चा चल रहा है। दूसरी बड़ी चर्चा ट्रांसफर को लेकर चल रहा है। सोमवार को हुई बैठक के बाद शिक्षकों को ट्रांसफर को लेकर निराशा हाथ लगी है। अब लंबा इंतजार करना पड़ेगा शिक्षकों को। इधर प्राण नंबर जनरेट करने को लेकर भी चर्चा का बाजार गर्म है। शिक्षकों में उहापोह की स्थिति है। आखिरकार मेरा प्राण नंबर कैसे जनरेट होगा, और जनरेट होने के लिए इसलिए भी लोग तबाह हैं और व्याकुल हैं क्योंकि इसके बाद ही शिक्षकों को वेतन मिल पाएगा। प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापकों की पोस्टिंग को लेकर भी चर्चा बना हुआ है और बड़ी चर्चा बेतिया के डीओ साहब के पास करोड़ों रुपए की संपत्ति और नकदी बरामद का भी है। तो तमाम चीज यह एक सप्ताह में खूब जोर शोर से चल रही है और आगे भी चलने की पूरी उम्मीद बताई जा रही है। आपको बता दें कि अब शिक्षकों पर जो सीधा केवल आरोप लगता था कि शिक्षक ही भ्रष्ट हैं, शिक्षक ही नहीं पढ़ाते हैं, शिक्षक ही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं देते हैं, लेकिन शिक्षक इसमें कम दोषी और पदाधिकारी अब ज्यादा दोषी नजर आने लगे हैं। कारण बेतिया से जो तस्वीर निकलकर सामने आई, एक जिले की पदाधिकारी डीओ के पास नगद 3 करोड़ से भी ज्यादा नकदी बरामद और किलो किलो के हिसाब से सोने चांदी की बरामद। और सबसे चटपटी बात यह है कि डीओ साहब का जो पलंग जो रिमोट से चलता था वह भी खुलासा हो गया। डीओ साहब ज्योतिषाचार्य थे, यह भी खुलासा हो गया। आखिर उनका कनेक्शन किसके किसके साथ रहा है, तमाम चीजों को दर परत खुलासा होते जा रहे हैं। तो शिक्षकों को यह बड़ी राहत वाली बात है कि शिक्षकों ने बातें उठाई थी, वंशीधर बरजवासी ने जो बात उठाई थी कि ऐसे भ्रष्ट डीओ पर जांच होनी चाहिए, और जांच होने के बाद देखिए क्या कुछ सामने आया है। अब तो वह मांग करने लगे हैं कि सभी डीओ की भी जांच होनी चाहिए, उनकी संपत्ति की जांच होनी चाहिए। खैर बात की बात है। अब शिक्षकों का ट्रांसफर लटक गया है, भटक गया है। अब लंबा इंतजार करने की जरूरत है। कम से कम फरवरी महीने तक तो जरूर इंतजार करना होगा। फरवरी के बाद कुछ और होगा। तब तक के लिए अगर बुढ़िया बिस्तरा बांध लिए होंगे तो तत्काल वहां जहां था वहीं से तैयार कर रख दीजिए, सजा दीजिए फिलहाल, क्योंकि अब लंबा इंतजार, फरवरी के बाद ही कुछ सोचा जा सकता है। कहिएगा कि साहब जनवरी में भी 3 दिन बाकी है, तो रहने दीजिए, क्योंकि अभी ये सिद्धार्थ साहब प्रगति यात्रा में बिहार के मुख्यमंत्री के साथ चल रहे हैं, तो कुछ भी होने वाला नहीं है। लेकिन शिक्षा विभाग कब क्या कर दे पता नहीं, हो सकता है कुछ भी। खैर बात प्रधान शिक्षकों की अगर कर ले तो प्रधान शिक्षकों की भी स्थिति कमोबेश यही है कि अब जनवरी में संभव नहीं है। फिलहाल शिक्षक से सचिव तक वसूल रहे हैं पैसे। 4 दिन में 150 शिकायतें आई। एडमिट कार्ड और प्रैक्टिकल के लिए भी पैसे ले रहे हैं, यह बड़ा खुलासा हुआ है। प्रैक्टिकल के नाम पर सबसे अधिक वसूली 250 से 1200 रुपए की डिमांड कर रहे हैं टीचर। शिक्षकों की समस्या बीआरसी में पैसे मांगते हैं। जांच के बाद कार्रवाई, 1 माह में ही 24 पर गिरी गाज। बीओ से लेकर सेवानिवृत्त प्राचार्य पर हुआ एक्शन। शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार के मामले में 4 दिनों में 150 से अधिक शिकायतें दर्ज हुई है। इसमें शिक्षक, कर्मचारी, अधिकारी से लेकर सचिव तक पर अवैध धन उगाही का आरोप है। शिक्षक से बीआरसी पर जबरन पैसे मांग रहे हेडमास्टर व सचिव की मिली भगत से
फंड घोटाला, स्कूल की जमीन पर कब्जा का आरोप लगाया है। छात्रों ने हेडमास्टर और शिक्षक पर एडमिट कार्ड जारी करने, प्रैक्टिकल में नंबर देने, मिड डे मील में चोरी जैसे आरोप लगाए हैं। शिक्षा विभाग ने 22 जनवरी को 57 तरह के अलग अलग मामलों की सूचना हासिल करने के लिए टोल फ्री नंबर जारी किया था। इस टोल फ्री नंबर के जारी होते ही पहले दिन विभाग में 21 शिकायतें दर्ज हो गई। हाई स्कूल और इंटर के प्रैक्टिकल की परीक्षा में नंबर दिलाने के नाम पर सबसे अधिक शिकायत शिक्षा विभाग को मिली। कमोबेश विभिन्न तरह की बातें सामने आई है। बात इसी में और कर लें क्लियर ढंग से कि शिक्षकों के साथ भी कई तरह की बातें सामने आई है। और नीचे जो है ऊपर की बात, नीचे की बात पहले ऊपर से बात कर लेते हैं कि शिक्षकों की समस्या बीआरसी में पैसे मांगते हैं। छात्रों के ही नहीं, शिक्षकों की भी समस्या है। शिक्षकों का कहना है कि बीआरसी डीओ कार्यालय में हर काम के लिए पैसे मांगे जाते हैं। जो शिक्षक पैसे नहीं देते हैं उन पर गाज गिर जाती है, उन पर कार्रवाई हो जाती है, उनके कागज में गलतियां निकाली जाती है या फिर फाइल लटका दी जाती है, अनावश्यक परेशान किया जाता है, बात बात पर मुट्ठी गर्म करने को कहा जाता है। कई प्रखंड से ऐसे भी सूचना प्राप्त होती रही है कि बीओ साहब हेडमास्टर साहब का मंथली बांध लिए, 1000 रुपया, 500 रुपया कि आप हर महीने हमें दीजिए, आप मध्याह्न भोजन जैसे चलाना है चलाइए, आप स्कूल जैसे चलाना है चलाइए। यह भी एक बड़ी खुलासा हुआ है। बीओ से लेकर सेवानिवृत्त प्राचार्य पर एक्शन हुआ है। एक्शन 10 जनवरी को पूर्वी चंपारण में रामगढ़वा के बीओ रामाधार पांडे, 9 जनवरी को भोजपुर के बिहिया में बीओ मनोज कुमार, डीपीओ संजय कुमार देव के खिलाफ 17 जनवरी को 50,000 रुपए रिश्वत लेने के आरोप में कार्रवाई हुई। 13 जनवरी को तो सोनपुर के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के रिटायर्ड प्राचार्य के पेंशन में 10% कटौती कर दी गई। इन तमाम चीजों की बानगी सामने आई है। शिक्षा विभाग को हासिल शिकायत, बानगी थोड़ी सी सुन लीजिए। अरवल के बासी सूरजपुर में शिक्षक ने शिकायत की है कि कंपोजिट ग्रांट के लिए 75,000 की निकासी की, लेकिन काम नहीं हुआ। अरवल के ही कुर्था में शिक्षक ने शिकायत की है कि शिक्षा समिति की बैठक नहीं होती, प्रिंसिपल और सचिव मिलकर पैसे की हेराफेरी कर रहे हैं। तीसरा, मधुबनी के अंधरागढ़ी के छात्रों का आरोप है कि टीचर इंटर में प्रैक्टिकल के लिए 1000 और हाई स्कूल में 500 रुपए की वसूली कर रहे हैं। अगर आगे की बात कर ले तो मुजफ्फरपुर के कुढ़नी में छात्रों ने शिकायत की है कि एडमिट कार्ड देने के बदले शिक्षक 2100 रुपए नजराना मांग रहे हैं। बेगूसराय के तेघड़ा के शिक्षक का आरोप है कि इस स्कूल की जमीन पर सीईओ और प्रिंसिपल की मिलीभगत से कब्जा किया जा रहा है। इसको लेकर शिक्षा मंत्री ने क्या क्या किया, स्कूल से संबंधित विभिन्न समस्याओं को लेकर टोल फ्री नंबर जारी किया गया है। शिक्षक विभाग के अधिकारी कर्मचारी यदि पैसे मांगते हैं तो उनके लिए अलग से टोल फ्री नंबर है, जिस पर लगातार शिकायत मिल रही है। संबंधित मामलों की जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी, यह शिक्षा मंत्री ने आश्वासन दिया है। खबर अगली, अभय झा को उच्च शिक्षा निदेशक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। बिहार राज्य पाठ्य पुस्तक प्रकाशन निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक अभय झा को उच्च शिक्षा निदेशक का प्रभार दिया गया है। इस संबंध में शिक्षा विभाग की ओर से अधिसूचना जारी की गई है। खबर आगे की ओर, विशिष्ट शिक्षक प्राण जनरेट कराने में अभी नहीं दिखाएं हड़बड़ी, करें इंतजार। डीपीओ ने 30 जनवरी के बाद ही नए सिरे से अप्लाई करने को बातें कही है। गोपालगंज से खबर आई है, निर्देश जारी किया गया है। एनपीएस प्राण संबंधित करीब 5,500 विशिष्ट शिक्षकों के लिए। तो अभी हड़बड़ी नहीं न तो हो जाएगी गड़बड़ी, करिए 30 जनवरी तक इंतजार। इधर सरकारी स्कूलों के बच्चे नहीं दिखा रहे खेल में दिलचस्पी, 3 लाख का लक्ष्य पर मात्र 51,000 छात्रों ने कराया रजिस्ट्रेशन। तो यह कमोबेश पूरे बिहार का मामला है और कार्रवाई की भी जद की बातें हो रही है। इधर 7,341 पदों पर मार्च तक होगी स्वास्थ्य विभाग में बड़ी बहाली। 4,500
सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी तो 2619 आयुष चिकित्सक के पद हैं शामिल। सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी के पदों पर दोबारा परीक्षा आयोजित करने को हो रहा है मंथन। 2619 आयुष चिकित्सकों की पद है रिक्त। अगली खबर की ओर चलने से पहले आपसे आग्रह है कि चैनल पर पहली बार आए हैं या अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यही आपका प्यार और दुलार हमें मिलता रहा है और आगे भी मिलता रहेगा। तो जो भी सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके हमारा प्यार बरकरार रखिएगा। इधर कक्षा 2 के 20% बच्चे शब्द लिखने में अक्षम। राज्य के 3 जिलों के 600 विद्यालयों में हुई है जांच से यह पता चला है। वर्ष 2023 के मुकाबले 10 से 12% तक हुआ है सुधार। बात सुधार की भी हुई है। शब्द नहीं लिखने वाले बच्चों की संख्या में आई है गिरावट, यह भी बातें सामने आई है। खबर बता दें कि स्कूलों में हो रही अवैध वसूली, टोल फ्री नंबर पर शिकायतों की भरमार हमने आपको बताया है। आपके पास में भी कोई शिकायत है, हिचकिए नहीं, डरिए नहीं और कर दीजिए टोल फ्री नंबर पर शिकायत। इधर केंद्रीय कर्मी नए पोर्टल पर अपने लिए पेंशन योजना चुन सकेंगे। 1 अप्रैल से लागू होगी एकीकृत पेंशन योजना। एनपीएस का विकल्प भी खुला रहेगा। सेवानिवृत्त कर्मियों के लिए टॉप अप प्रक्रिया, कई शर्तें इसमें लगाई गई है। आप बहुत कुछ जाने हैं हमारे लिए, आपके लिए हम इससे अलग एक खबर लेकर आएंगे। अगली खबर हम आपको बता दें कि इंटर परीक्षा शुरू होने के 1 घंटे पूर्व ही प्रवेश जरूरी। बिहार बोर्ड का खास निर्देश है। मुख्य द्वार परीक्षा के आधे घंटे पूर्व होगा बंद। विलंब से आने वाले छात्रों को प्रवेश नहीं मिलेगा और प्रवेश अगर केंद्राधीक्षक देते हैं तो उन पर होगी कार्रवाई। इधर राज्य में उच्च शिक्षा के पुराने पाठ्यक्रम होंगे अपग्रेड। नई शिक्षा नीति के आलोक में कई पुराने विषय को हटाकर जोड़े जाएंगे नए। शिक्षा विभाग ने आवश्यक दिशा निर्देश इसको लेकर किया है जारी। अगली खबर हम आपको बता दें कि विभाग के द्वारा कई तरह के आदेश निकाले जा रहे हैं। आदेश पर कार्रवाई भी हो रही है, लेकिन अभी भी और कार्रवाई की आदेश बताया जा रहा है। सूचना आ रही है कि अब एक बार फिर से सिद्धार्थ साहब प्रगति यात्रा के बाद फ्री होने के बाद स्कूलों के लिए नई चीज लाने जा रहे हैं। इधर केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 50% निश्चित पेंशन के नियम जारी कर दिए गए। एनपीएस वालों को 1 अप्रैल से मिलेगा खास विकल्प। तो यह थी आज की खास प्रमुख खबरें जो आपके लिए काम की खबरें थी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।